एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लेकर बेहतरीन खाना खिलाता था। मतलब कि वो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो राजा अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्य में भी तारीफ करता था। मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ जाएगी। वो राजा अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो उसकी हमरास थी और उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती वो उसे बताता ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। मगर वो राजा अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था और एक बार वो राजा एक दिन बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। अब उसकी ये बात राजा को दिल में छुरी जैसी चुभ गई। अब वो दुखी राजा ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तब राजा की तीसरी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी करूंगी। अब उस राजा का दिल बैठ गया था और वो ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया। जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने मेरे साथ आओगी? तब उस राजा की दूसरी पत्नी ने जवाब दिया कि माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। अब दूसरी पत्नी की ये जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे वहां चलूंगी। राजा ने तब नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारा चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, लेकिन मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और परिजन है। चाहे वो कितना ही हमारे साथ हो, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक आ जाएंगे और उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के बल पर दब जाती है। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसलिए उसे उग जाए, ताकतवर बनाए और उसका आज से ही ध्यान रखे। यही दुनिया में आपके सबसे बड़ा तोहफा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed. Bye.